एक ऐसा नाम जिसने महाभारत के पन्नों को खून से रंग दिया। एक ऐसा मामा जिसके पासे सिर्फ अंक नहीं, विनाश घोलते थे। क्या वो सिर्फ एक कपटी जुआरी था, या फिर उसके हर दांव के पीछे छिपा था एक गहरा भयानक बदला? आज हम खोलेंगे उस शकुनी की कहानी जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी अधूरी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि सत्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। प्राचीन गांधार देश के राजकुमार शकुनी की कहानी महज एक मामा की चालाकी नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे भयंकर प्रतिशोध है। शकुनी गांधार नरेश सुबल के 100 पुत्रों में सबसे कनिष्ठ और अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। उनके जीवन का काला अध्याय तब शुरू हुआ जब भीष्म पितामह ने गांधार नरेश के पास अपनी बहन गांधारी के लिए धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव भेजा। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए शकुनी इस विवाह के सख्त खिलाफ थे। लेकिन हस्तिनापुर की सैन्य शक्ति के सामने राजा सुबल को झुकना पड़ा और गांधारी ने अपना पूरा जीवन आंखों पर पट्टी बांधकर बिताने का निर्णय लिया। शकुनी को अपनी बहन का ये त्याग और हस्तिनापुर का अहंकार कभी स्वीकार नहीं हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार धृतराष्ट्र को जब यह पता चला कि गांधारी की कुंडली में किसी दोष के कारण उनका विवाह पहले एक बकरे से कराया गया था और वह तकनीकी रूप से एक विधवा थी, तो क्रोधित होकर उन्होंने राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को कारागार में डाल दिया। उन सभी को मारने के लिए धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि पूरे परिवार को प्रतिदिन केवल एक मुट्ठी अनाज दिया जाए। ये स्पष्ट था कि इतने कम भोजन में पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। राजा सुबल ने तब एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि परिवार का सबसे चतुर व्यक्ति जीवित रहना चाहिए, ताकि वो कुरु वंश से इस अपमान का बदला ले सके। शकुनी को जीवित रखने के लिए पिता और भाइयों ने अपने हिस्से का एक एक दाना अनाज शकुनी को देना शुरू कर दिया और स्वयं भूखे रहकर वीर गति को प्राप्त हुए। राजा सुबल ने मरते समय शकुनी से कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी रीढ़ की हड्डियों से पासे बनाना। उन पासों में उनके पिता का क्रोध और संकल्प समाहित था, जिससे वे पासे हमेशा शकुनी की इच्छा के अनुसार ही अंक दिखाते थे। शकुनी ने प्रतिज्ञा की कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कुरु वंश का समूल नाश न हो जाए। कारागार से मुक्त होने के बाद शकुनी ने अपनी चालों से दुर्योधन का विश्वास जीता और उसे पांडवों के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। वो दुर्योधन को प्रेम नहीं करता था, बल्कि उसे अपने प्रतिशोध के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। शकुनी की सबसे घातक चाल थी चौसर का वो खेल, जहां उसने युधिष्ठिर को अपनी मायावी पासों के जाल में फंसाया। उसने पांडवों से उनका इंद्रप्रस्थ वैभव, भाई और अंत में उनकी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगवाकर जीत लिया। द्रौपदी के चीरहरण ने उस अग्नि को प्रज्वलित किया जिसने अंततः कुरुक्षेत्र के युद्ध का रूप लिया। शकुनी जानता था कि युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है, लेकिन उसका लक्ष्य ही यही था कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाला कोई योद्धा जीवित न बचे। युद्ध के 18वें दिन, जब विनाश की लीला लगभग पूरी हो चुकी थी, सहदेव ने शकुनी का वध किया। शकुनी मरते हुए भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि जिस साम्राज्य ने उसके परिवार को भूखा मारा था, वो अब शमशान में बदल चुका था। तो ये थी शकुनी की वो कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या जो उसने किया अपने परिवार के अपमान का बदला लेने के लिए वो सही था, या उसका रास्ता केवल विनाश लेकर आया? एक व्यक्ति का प्रतिशोध कैसे पूरे युग को तबाह कर सकता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं कि शकुनी को आप खलनायक मानते हैं या परिस्थितियों का शिकार। अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं अगली कहानी में।